राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि राज और काजल को धोखे से बुलाया जाता है गोरखपुर की, यहाँ आओ, तुम लोगों के शादी का सामान खरीदा गया है, तुम लोगों की शादी हम लोग करवाएंगे। पहले आपकी कोर्ट मैरिज होगी, उसके बाद करवाएंगे घर में शादी। इस बार बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे। सरिता मैडम से कहना था कि इस बार बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे। तो इतनी धूमधाम से शादी करने की तैयारी हो रही है कि काजल के ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि गोरखपुर में ही लड़का देख रखा है, यहाँ पर तुम शादी करने के लिए हाँ बोल दो। और राज इस समय है भी यहाँ नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी अलग करवा दूंगी। आखिर काजल भी एक लड़की है, उसके साथ साल भर किसी का लड़का मेरा ही लड़का रहता तो मान्यता क्या कहती है? मान्यता यही कहती है कि कहीं न कहीं मेरे लड़के की गलती है उसमें, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कोई खिलौना थोड़ी ना है कि साल भर खेलो, 6 महीने खेलो, उसके बाद उठा के उसको डस्टबिन में डाल दो। ऐसे तो लड़कियों का हनन पतन होता है, चाहे जहाँ भी हो। वहीं उनकी भाभी बैठी है, उनकी भाभी ने बहुत सही बात कहा, उस पर वो नाराज़ हो गई कि तुम बात ही ना करो, तुम अपना शादी देखो। मेरा भाई कुछ नहीं बोलते हैं कि घर में आई बहन को क्या कहें, इसीलिए बात पे वो पलट जाती हैं। उनकी पलटने की आदत है, क्योंकि वो आज से नहीं, जब से काजल आई है तब से पलट रही हैं। तो अब बताइए, इस सिचुएशन में राज और काजल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सलोनी तैयार है, अब सलोनी के अंदर क्या चल रहा है तो सलोनी ही जाने। हो सकता है इसमें सलोनी का भी चाल हो कि कोर्ट मैरिज हो जाने दो, उसके बाद मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता मैडम इसलिए डर रही हैं कि अगर कोर्ट मैरिज हो गया, ये लोग स्टाम्प पेपर पे लिख दिए, दस्तखत कर दिए कि नहीं, उसके बाद इनका शादी करवाएंगे। अगर नहीं करवाती हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इन्होंने स्टाम्प पेपर पर पहले लिख कर दे रखा है। अब उसमें बहुत बड़ी दुविधा है, इसीलिए पहले तो सरिता मैडम कह रही थी कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब जाने के लिए तैयार हैं। देखो वहाँ जाके ये लोग क्या करते हैं। बवाल तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बेचारे की शादी हो रही थी, ये लोग गए हैं, उनका शादी नहीं बल्कि उनके यहाँ शादी में और बवाल करने गए हैं। अरे यही बवाल करना था तो उन लोगों को अभी न बुलाते, उन लोगों की शादी हो जाने देते अच्छे से, उसके बाद इन लोगों को बुलाते। अब उनकी शादी तो बेचारे की अधर में लटकी है, उनकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और उनके घर जाकर के अपने घर का पंचायत वहाँ डाल दी हैं। ये अच्छा लगता है? यहाँ का बवाल जाके उनके घर पे डाल दी। मैं कि अपने वहाँ शादी हो रही थी, अच्छे से शादी निपट जाने देती, उसके बाद इन लोगों को बुलाती तो देखने में अच्छा लगता। लेकिन नहीं, बाद में हो सकता ये लोग ना जाते, सतर्क हो जाते, इसलिए धोखे में बुलाना था। तो इस समय मौका पे चौका मारी बुला करके, लेकिन ये नहीं सोची कि दूसरे का क्या होगा। रोज इन्हीं के घर का बवाल, रोज इन्हीं के घर का बवाल। उधर काजल से कह रहे हैं जाकर लाडो का कपड़ा धुलो। अरे वो भी, उसकी भी तबीयत खराब है, उसकी भी तबीयत खराब रहती है। अब अभी धुलेगी एकदम जैसे नौकरों जैसा ट्रीट, यहाँ आई हो बैठ के खाने नहीं आई हो, ये करो वो करो। वो जानती है वो इतना काम करती है, उतना काम कोई नहीं करता है, सलोनी से भी ज़्यादा वो काम करती है। हम सलोनी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सलोनी से भी वो ज़्यादा काम करती है। लेकिन इस समय एक तो अनजान घर में कोई भी कहाँ काम कर पाता है। अब उसको दौड़ के मार के किचकिचा ऐसे कहोगी तो कैसा होगा? फिर उस पर धमकी पे धमकी मिल रहा है कि तुमको अलग शादी करनी है, तुम हाँ बोल दो, तुम हाँ बोल दो। अरे वो कैसे बोल दे भाई? वो राज के साथ 1 साल रही है, उसने भी तो अपनी इज्जत गंवाई है। अभी भी समय बन, अभी भी ना बोल दे, हम तो कहीं छोड़ बजा हम शादी कर देबे।
तेरे ना समझ अच्छा कुछ नहीं करना कुछ सोचा था बता तो भाई भौजाई भी राजी हो जब ये भौजाई जाना तोरा कितना आगे रहेली भाईवा मना है ये अच्छा ही बता ओकर जिंदगी के बारे में सोचा करी हम ये रख ले बंगाली नहीं है काई करी का नहीं करी अब जब काम बात यहाँ तक पहुँच गई है खोल दरवाजा बात यहाँ तक तेरे बोलो बिल्कुल मत बोल ये अपन शादी के पूरी बात कर हमसे मत बात होता अरे ये सब क्या हम सुबह बोले कि अब बोली कि ये कोर्ट में नहीं जाएगा क्या चलो ठीक है कोर्ट में नहीं जाएगी तो फिर कहाँ तुम नहीं करी कहा कि अभी मिला से कहीं देख लो अभी तो काहे कर मार के दे वाले फंस जा नहीं काहे करे कहीं और कराने की बात कर रही है अरे उनकी क्या नहीं हो जाएगा क्या हां तो हाँ जब सलोनी तब तुम कहा हाँ जाने दे जो हो रहा होने दीजिए ना हम जाने तो उनका हाल हुई ना हां तो तू भगवान हाल होई हमारा कुछ नहीं है। ऐसा करी ना सदिया होता बंगाल लेके चल जाए तेरा सतर रह जेबू ई रही काई ना कोर्ट में जो का होता कुछ अरे जब भी है का 500 1000 रुपया लेके तेकर छोड़ के दूसरा कर लेता उ करी नहीं पावता जब जान दे के लेके जाता कहीं को तुम्हारी सच्ची के लिए तारे लेके घूम आए हो बतिया की तुम्हारी से आदमी वो सब नहीं कर पा रहे ना हम सही है जब सलोनी राजी तुम कहाँ बीच में टांग लड़ा रही भाई हम जाना थे ना कहाँ जाने थे हाँ। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती किया उसको डराया था करता था तू फुसलावा कर तुमको डराया था कहाँ जी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती किए हैं नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं हम अब किसी के बात पे मत आइए ठीक है हम कुछ कह नहीं रहे हैं हाँ तो इसको भी मैंने कुछ कही नहीं रहा है हाँ तो इसको भी समझा दे कुछ आप बोलिए जाते तो बोल भी कहा रहे थे बोले का बस ये सुनो चाचा अब मत बोलिए बोलिए दीजिए कहीं की पतो नहीं चली कहां गईली काजल कौन दुनिया में अब शांत रहो जब मैं अरे, छोड़िए, लोग इतने हम कोई बात बताओ कोर्ट में जो गवाह दे हम हाँ। जज के सामने जज कर उन सब जज के सामने हमने ना तो खाली साइन कह दिया हाँ हम हमारी बहू बेटा है शादी हुई है हम कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं इन लोगों के आगे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बस हां कहीं हाँ लेकिन वो अजली का मैटर नहीं आया कोर्ट काय में कहना है क्या ये सब कहोगी काय तो सर देखिए ऐसा करो ना तुम कोर्ट मैरिज मत करो तुमको जो समझ में आए तुम काजल के साथ करो ये ही चाहती है हम जज होटल से कहना कहाँ काबू? कहाँ काबू? इसलिए शख्स से कोर्ट मरीज हो तो रहा उन्हें है करें नहीं करबे करें तब इसका मतलब तुम चार कोर्ट मैरिज ना हो तुम कल से ही देख रहे हो तुम पगला के घूम रही हो तो ऐसा कुछ मत करो ठीक है लाडो शादी वाली दोनों शादी करा छोड़ दो शादी अरे! 112 फोन कर दे इतनी चाहत का है इतनी 700 कहने बत्ती चाहत का है हम लेकर बतावा थे ना ये शादी में रही अब फिर दूसरा अरे जोड़ी है सच अब फिर दूसरा भी क्या करिए कुछ नहीं जी तुम तैयार हो, चलो हम कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं चलो जी चलो नहीं छोड़ो इसकी बात पगला गई इसका क्या फैसला करते हैं क्या चाहे बात बिगाड़े थे हम बात बिगाड़त हैं नहीं कहा बोले गोरखपुर से बस तब चलो नहीं ज्यादा हाय जवाब बहुत सुन लो। का इशारा बोला ना एक्स्ट्रा हम समझावा थे अगर इस बार कुछ हुआ तो मुझे जिम्मेदारी जब ना भी आओ कर भाग जाएंगे वो क्यों बोलते हैं लोग बच्चे बच्चे हैं क्या बोलो बच्चे हैं क्या कराना है बच्चे ए, इस बार भागना होगा ना मत समझा देना तुमको ठीक है अब अगर समझा अगर भगलू तो माँ की पैर तोड़ दे तुम्हारे बता समझा इशारा दी करते हैं इशारा का इशारा करते का इशारा करते अरे जानत है सिपाही बेटा जनों ने का इशारा करते तो हटावत है हां इस ओके हटावा तक तो चांस देता रहा कि नहीं करने भाग जाना भाग गोला काट दे तो हम भगल गोड़ा काट दे भागिया मत अच्छा मेरे को काटिएगा भी नहीं कि तब ना काटिएगा हाँ तो नहीं कोर्ट मैरिज करो भाग जाएगी बस ये हमारा दिमाग को नहीं करता तुम सुनो बात खत्म अरे करो सुनो जी नहीं जी जा ना दो हाँ, नहा दो कपड़ा लत्ता पैक करो हम जा हाँ चलिए हम चलो हम तो बात ही ना चलिए अच्छा अरे हम चलो हम भाग भाई गवाह लगी 3-4 टके कहाँ से मानी बटोरे जाओ कहाँ है वो गवाही नहीं काजल को सुबह साइन करेंगे काजल को सुबह काजल की तरफ से तू मंजो तो तैयार हो ले हम कहना चाहते हैं ऐसे रहे 2 गवाह हो गए ना 2 गवाह हो गए इधर से आकाश बटले बाटे कुछ ऐसा लग रहा है कि उसका कोर्ट मैरिज होने जा रहा है गवाही चाहिए तुम्हारा ही होगा तभी कोर्ट मैरिज जब होगा तो 3 गवाह लगते हैं ना अरे चलो कैसे लगे हम चलो नहीं चल नो सरिता मैडम दबाव बना रही हैं काजल से अलग शादी करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों गोरखपुर बुलाकर राज और काजल को दिया जा रहा है धोखा। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि राज और काजल को धोखे से बुलाया जाता है गोरखपुर की, यहाँ आओ तुम लोगों के शादी का सामान खरीदा गया है, तुम लोगों की शादी हम लोग करवाएंगे। पहले आपकी कोर्ट मैरिज होगी, उसके बाद करवाएंगे घर में शादी। इस बार बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे। सरिता मैडम से कहना था कि इस बार बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे। तो इतनी धूमधाम से शादी करने की तैयारी हो रही है कि काजल के ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि गोरखपुर में ही लड़का देख रखा है, यहाँ पर तुम शादी करने के लिए हाँ बोल दो। और राज इस समय है भी यहाँ नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी अलग करवा दूंगी। आखिर काजल भी एक लड़की है, उसके साथ साल भर किसी का लड़का मेरा ही लड़का रहता तो मान्यता क्या कहती है? मान्यता यही कहती है कि कहीं न कहीं मेरे लड़के की गलती है उसमें, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कोई खिलौना थोड़ी ना है
कि साल भर खेलो, 6 महीने खेलो, उसके बाद उठा के उसको डस्टबिन में डाल दो। ऐसे तो लड़कियों का हनन पतन होता है, चाहे जहाँ भी हो। वहीं उनकी भाभी बैठी है, उनकी भाभी ने बहुत सही बात कहा। उस पे वो नाराज़ हो गई कि तुम बात ही ना करो, तुम अपना शादी देखो। मेरा भाई कुछ नहीं बोलते हैं कि घर में आई बहन को क्या कहें, इसीलिए बात बात पे वो पलट जाती हैं। उनकी पलटने की आदत है, क्योंकि वो आज से नहीं, जब से काजल आई है तब से पलट रही हैं। तो अब बताइए, इस सिचुएशन में राज और काजल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सलोनी तैयार है, अब सलोनी के अंदर क्या चल रहा है तो सलोनी ही जाने। हो सकता है इसमें सलोनी का भी चाल हो कि कोर्ट मैरिज हो जाने दो, उसके बाद मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता मैडम इसलिए डर रही हैं कि अगर कोर्ट मैरिज हो गया, ये लोग स्टाम्प पेपर पे लिख दिए, दस्तखत कर दिए कि नहीं, उसके बाद इनका शादी करवाएंगे। अगर नहीं करवाती हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इन्होंने स्टाम्प पेपर पर पहले लिख के दे रखा है। अब उसमें बहुत बड़ी दुविधा है, इसीलिए पहले तो सरिता मैडम कह रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब जाने के लिए तैयार हैं। देखो वहाँ जाके ये लोग क्या करते हैं। बवाल तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बेचारे की शादी हो रही थी, ये लोग गए हैं, उनका शादी नहीं बल्कि उनके यहाँ शादी में और बवाल करने गए हैं। अरे यही बवाल करना था तो उन लोगों को अभी न बुलाते, उन लोगों की शादी हो जाने देते अच्छे से, उसके बाद इन लोगों को बुलाते। अब उनकी शादी तो बेचारे की अधर में लटकी है, उनकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और उनके घर जाकर के अपने घर का पंचायत वहाँ डाल दी हैं। ये अच्छा लगता है? यहाँ का बवाल जाके उनके घर पे डाल दी मैं कि अपने वहाँ शादी हो रही थी, अच्छे से शादी निपट जाने देती, उसके बाद इन लोगों को बुलाती तो देखने में अच्छा लगता। लेकिन नहीं, बाद में हो सकता ये लोग ना जाते, सतर्क हो जाते, इसलिए धोखे में बुलाना था। तो इस समय मौका पे चौका मारी बुला करके, लेकिन ये नहीं सोची कि दूसरे का क्या होगा। रोज इन्हीं के घर का बवाल, रोज इन्हीं के घर का बवाल। उधर काजल से कह रहे हैं जाकर लाडो का कपड़ा धुलो। अरे वो भी, उसकी भी तबीयत खराब है, उसकी भी तबीयत खराब रहती है। अब अभी धुलेगी एकदम जैसे नौकरों जैसा ट्रीट। यहाँ आई हो, बैठ के खाने नहीं आई हो, ये करो वो करो। वो जानती है वो इतना काम करती है, उतना काम कोई नहीं करता है। सलोनी से भी ज़्यादा वो काम करती है। हम सलोनी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सलोनी से भी वो ज़्यादा काम करती है। लेकिन इस समय एक तो अनजान घर में कोई भी कहाँ काम कर पाता है। अब उसको दौड़ के मार के किचकिचा ऐसे कहोगी तो कैसा होगा। फिर उस पर धमकी पे धमकी मिल रहा है कि तुमको अलग शादी करनी है, तुम हाँ बोल दो, तुम हाँ बोल दो। अरे वो कैसे बोल दे भाई, वो राज के साथ 1 साल रही है, उसने भी तो अपनी इज्जत गंवाई है। वो कहाँ चली जाए, क्या करे वो, उसको जो बताइए आप लोग, जो करे वो, उसके आगे पीछे तो कोई नहीं है। वो अनाथ लड़की है, इसीलिए उसको इतना दबिश दिया जा रहा है। यही दबिश अभी सलोनी को देके देखो, उनके मायके के तो हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन दौड़े आएंगे, तुरंत वीडियो बनेगा आपके खिलाफ। तो ऐसा ना करो, भगवान से डरो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान को शायद यही मंजूर था, भगवान का प्रसाद मान करके इसको ग्रहण कर लो, क्योंकि 1 साल से वो लड़की इसी घर में मार गारी सब कुछ खा के रह रही है, तब की उफ नहीं बोल रही, कह ही रही है कि हम इस घर से नहीं जाएंगे। अब उसको बुला लिए हैं, अब कह रहे हैं दूसरी जगह शादी कर लो। सलोनी का कोर्ट मैरिज नहीं होगा। कोर्ट मैरिज से क्या होगा, अगर इसका शादी हो गया, ये राज को लेके बंगाल चली जाएगी। अरे हलवा है, बंगाल चली जाएगी, ऐसे कोई नहीं जा पाता है, हलवा नहीं है। और राज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि राज बंगाल चला जाएगा, राज यही रहेगा। अगर राज इतना चालाक होता तो इतने दिन से लेकर दर भटक रहा है, अभी किसी भी मंदिर में जा कर के 1500 दे करके शादी वो कर लेता। उसको अगर इतना वो चालाक होता, इतना तीख तरक का होता, तेज तरक का, तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन वो बिना, वो सोच रहा है कि मैं माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ,
तो मेरे माँ बाप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे और मेरे तरफ से सोच के ही करेंगे, इसीलिए वो राज बैठा है आप लोगों के सहारे। लेकिन आप लोग बार बार उसको धोखा दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम यही कहेंगे कि ठीक है, मान करके दोनों को शादी करवाइए, अच्छे से समझाइए, अच्छे से दोनों रहें। हम तो यही कहेंगे, अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसा काम करिए न लाठी टूटे न सांप मरे, दोनों अच्छे से रहें भी। और अगर काजल की ज़िंदगी शादी अलग करवा देंगी तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, बद से बदतर बन जाएगी। यहाँ सही सही शादियाँ होता है, कोई रखने लिए तैयार नहीं होता है और उसको पीछे इतना सब हो गया है, पूरी सोशल मीडिया पे उसकी कुंडली पड़ी हुई है, उसको शादी करके कौन एक्सेप्ट करेगा, ये बताइए आप। तो हम यही कहेंगे कि बुलाई हैं तो धोखा मत दीजिए, शादी करवाइए अच्छे से, शादी हो जाए उसका भी घर बच जाए, 2 रोटी खाएगी, किसी कोने में पड़ी रहेगी और उसको क्या चाहिए। आगे जो सरिता मैडम और विनोद जी में बहस हुई उस पर राज भी कुछ बोलता है, राज भी को बुलाया जाता है, राज भी कुछ बोलता है। आप लोग सुनिए उनकी भाभी क्या कहती हैं, पूरा एक क्लिप डाल रहे हैं छोटा सा, आप लोग सुनिए और बताइए इसमें क्या गलत है क्या सही है।